नमस्कार, nishamudulika.com में आपका स्वागत है। आज हम कोकोनट मिल्क शेक बनाएंगे। बहुत ही ठंडा ठंडा और एनर्जी से भरा हुआ शेक है, आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये 1 कप ग्रेटेड कोकोनट लिया है। हमने कोकोनट को उसके शैल में से निकाला और जो गिरी थी उसके ऊपर काला पतला छिलका होता है वो भी छील कर हटा दिया और कोकोनट को ग्रेट करके ले लिया है। ये 1 कप ग्रेटेड कोकोनट है। ये कोकोनट हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे जितना कि हमारा कोकोनट अच्छे तरीके से उसमें पिस सके। हमने इसमें 5-6 टेबल स्पून दूध डाल दिया। अब इसे एकदम बारीक पीसेंगे। यह हमने दूध और नारियल का एकदम बारीक पेस्ट बना लिया है और अभी हमने इसे पीसने में आधा कप दूध का यूज किया है। ये दूध हमने पहले से गर्म करके ठंडा करके ले लिया है और इसे हम दबा दबा कर छान लेंगे, पूरा दूध प्याले में आ जाए। अब ये जो नारियल बचा है छलनी में, इसे हम फिर से जार में डालेंगे। 2 टेबल स्पून हमने चीनी ली है, ये हम डाल देंगे। 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और अब थोड़ा सा दूध इसे पीसने के लिए। फिर से इसे एकदम बारीक होने तक पीसेंगे और इसे फिर से छानेंगे। उसी तरीके से दबा दबा कर पूरा दूध हम प्याले में निकाल लेंगे। इसे फिर से हम जार में डाल लेते हैं और इसे बारीक करेंगे। ये सारा हमने दूध इसमें से छानकर निकाल लिया है और ये मोटा मोटा थोड़ा सा नारियल बचा है, ज़्यादा मोटा नहीं है तो ये भी बारीक। अगर हमारे घर में ऐसा शेक पीना पसंद करते हैं कि थोड़े हल्के हल्के नारियल के दाने आ जाएं, तो हम इसे भी शेक में ब्लेंड कर सकते हैं। अगर उन्हें ना पसंद हो तो हम ये छाना हुआ दूध ही शेक बनाने के लिए यूज करेंगे। इसको हम चटनी में यूज कर सकते हैं, इसे हम स्वीट में यूज कर सकते हैं, इसे स्टोर करके रखा जा सकता है किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर और फ्रीज़र में रख दें और जब भी आपको चटनी या स्वीट बनानी है तब आप यूज कर लें। पूरे 3-4 महीने तक इसको रखा जा सकता है। इस पर कोकोनट है, मिल्क है, शुगर है और कार्डमम पाउडर है। इसमें थोड़ी आइस ब्लेंड करनी है तो हम इसे ग्लासेस में भी डालकर ब्लेंड कर सकते हैं या फिर शेकर में भी डालकर ब्लेंड कर सकते हैं। हम इसे जार में डालकर ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये दूध हम जार में डाल देंगे और ये बचा हुआ दूध भी डाल देते हैं और थोड़े से आइस के पीसेस डाल देते हैं और इसे ब्लेंड कर लेते हैं। कोकोनट मिल्क शेक तैयार है, इसे हम सर्व करते हैं। और ये बादाम कतरन से इसकी गार्निश कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी ठंडा ठंडा कोकोनट मिल्क शेक बनकर तैयार है। आप इसे बनाइए, पीजिए और अपने अनुभव nishamudulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।